जय हिंद दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी काला पीपल में, जिसमें कि हम वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल के कंप्लीट क्वेश्चन कर रहे हैं। जितने भी टाइप के इसके क्वेश्चन बन सकते हैं सारे टाइप के कंप्लीट क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें एक भी टाइप नहीं छोड़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं, ये जो क्लास रहेगी चौथी क्लास रहने वाली है। हमने पिछली क्लास में इसके 60 क्वेश्चन तक कंप्लीट किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे इसके 61वें क्वेश्चन से। तो प्रत्येक क्वेश्चन को पहले आपको खुद से सोल्व करना है, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना है। देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमें। √3 की वैल्यू दी है कितनी, 1.732। ये वैल्यू दी है हमें √3 की, और हमें ज्ञात करना है 1/√3 की वैल्यू। तो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आए तो क्या करना है, इसका रेशनलाइजेशन कर मतलब करना है हमें। √3 का मल्टीप्लाई ऊपर भी करना है और नीचे भी करना है। √3 का गुना ऊपर करेंगे कितना आएगा, 3, और बटे में √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3। अब ऊपर √3 की वैल्यू हमें दी थी कितनी, 1.732। इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 3 से। तो 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, ये 3 × 5 = 15। फिर कितना बच जाएगा यहाँ पे 2, 3 × 7 = 21। फिर कितना बचेगा यहाँ पे 2, फिर से 3 × 7 = 21। तो कितना आ जाएगा, ये जो हमारा आंसर आ रहा है इसका 0.577 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि कौन सा है, ऑप्शन जो 4th दिया है यही इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद भी और भी आएगी वैल्यू, पर हमें पॉइंट के बाद 3 संख्या तक निकालना था। अगला क्वेश्चन सोल्व करें आप। क्या दिया गया है, √5 की वैल्यू हमें दी है 2.2360, और हमें ज्ञात करना है रूट में 180 - 80। 180 को क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 36 × 5, और इसको लिख सकते हैं 16 × 5। और 36 का वर्गमूल आ जाएगा कितना, 6। अंदर क्या बचेगा, √5 माइनस यहां पे कितना आ जाएगा, 4 √5। यहां से अगर हम √5 कॉमन ले लें तो √5 कॉमन आ जाएगा। फिर अंदर क्या बचेगा, 6 - 4, और √5 की वैल्यू रख देंगे यहां से कितनी दी, 2.2360, और इंटू में कितना आ जाएगा, 6 में से 4 जाएंगे, 2 बचेंगे। 2 का गुना कर दो इसमें, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, फिर ये कितना 4 और ये 4। तो 4.4720 फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट ही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। पहले इसका सॉल्यूशन खुद से निकालना है, उसके बाद ही सॉल्यूशन आपको देखना है, तो आपको फायदा मिलेगा इसका। रूट में 24 की वैल्यू हमें दी है 4.899। अब इसको अगर हम सोल्व करें, क्या दिया हमें, ज्ञात क्या करना है, √8 बटे में √3। इसको सोल्व करने के लिए ऊपर भी हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, और बटे में भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 24, और √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे कितना आएगा, 3। इसकी वैल्यू हमें दी है कितनी दी है, 4.899। इसको डिवाइड कर देंगे हम किससे, 3 से। तो 3 × 3 और 3 × 6 = 18, 3 × 9 3 × 9 1.633। ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर होगा। अब देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें √2 की वैल्यू हमें दी गई है। √2 की वैल्यू कितनी दी है, 1.4142, और हमें ज्ञात करना है 1/2 ब्रैकेट में √2 - 1 बटे में √2 + 1। तो इसका करेंगे हम हर का परिमेयकरण पहले, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो √2 - 1 बटे में √2 + 1, ऊपर भी √2 + 1 बटे में भी √2, सॉरी यहाँ पे प्लस चिन्ह है तो माइनस वाले से गुना करना पड़ेगा, संयुग्मी से गुना करते हैं इसका। और यहाँ भी √2 - 1, तो ऊपर तो बन जाएगा इसका होल स्क्वायर का फार्मूला। इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर √2 में, या फिर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। √2 का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे कितना आएगा, 2।
फिर √2 का 1 में करेंगे तो माइनस का √2, फिर -1 का इसमें करेंगे √2 में तो माइनस √2, और माइनस का माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 1, और बटे में a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी बना है तो यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा a का वर्ग माइनस b का वर्ग। √2 का वर्ग कितना आ जाएगा 2 - 1। इसको सोल्व करें तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, ये 1/2 पहले से है ही सही, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3, और ये माइनस का क्या हो जाएगा 2√2, और बटे में क्या बचेगा इसका 1। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे अब हम, क्या है 3 - 2√2, √2 की वैल्यू कितनी रखेंगे 1.4142, और बटे में कितना आ जाएगा 2। अब इसको सोल्व करेंगे, पहले गुना करेंगे इसमें 2 का, तो 2 का गुना करेंगे 4 8, फिर 2 8 2 ये आएगा, और 3 में से इसको घटाएंगे, 3 में से इसको घटा के लिखेंगे तो कैसे घटाएंगे, 3 के बाद 10 कुछ नहीं है तो दशमलव के बाद 0 0 लगा लेंगे, और ये कितना हो जाएगा 2.8284, ये घटाएंगे इसमें से। 10 में से 4 गए 6 बचे, फिर 9 में से 8 गए 1 बचा, फिर 9 में से 2 गए कितने बचेंगे 7, 9 में से 8 गए कितना बचेगा 1, और ये इधर दे दिया था 2 में से 2 गए 0, ये बचेगा हमारे पास। इसको फिर भाग देंगे हम किससे, 0.1716 को 2 से भाग देंगे, तो 2 8 16, 2 5 10, और फिर 2 8 16, तो पॉइंट में 58858 क्या आएगा आंसर, पॉइंट में 858, 2 8 16, 2 5 10, 2 8 16। तो इनमें ऑप्शन में कोई सा भी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, 64 क्वेश्चन हो गए इसके। काफी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिलने हैं आज की क्लास में आपको, क्योंकि इसके कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे हम। पिछली 3 क्लास जो हुई थी उसमें हमने 20-20 क्वेश्चन किए थे, 60 क्वेश्चन किए थे, टोटल लगभग 85 से 90 क्वेश्चन है, तो आज ज़्यादा क्वेश्चन होने हैं आज की क्लास में। √5 की वैल्यू हमें दी है 2.24, और इसमें डायरेक्ट मान रखना पड़ेगा हमें, तो 3 इंटू में √5 की वैल्यू रख देंगे, कितनी रखेंगे 2.24 डिवाइड 2 रूट में क्या रखेंगे, ये √5 की वैल्यू रख रहे हैं डायरेक्ट, -0.48। इसका गुना कर लेंगे आपस में, कितना हो जाएगा 3 चुक 12 का 2 हासिल है, 3 दूनी 6 और 1 7, और 3 दूनी 6, बटे में कितना आएगा, इनका गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4.48 -0.48। इसको घटाएंगे कितना बचेगा, ये 6.72, बटे में बचेगा 4, 4 से भाग देंगे इसको तो 4 एकम 4, फिर कितने बचे यहाँ पे 2 से भाग देंगे कितने को, ये 4 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 27, 27 को भाग देंगे 4 छंग 24, फिर यहाँ पे बच गए कितने 3, 4 8 32, तो 1.68 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सेकंड हमें दिया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें √6 की वैल्यू दी है। √6 बराबर हमें कितना दिया है 2.45, और हमें ज्ञात करना है √2 अपॉन 3, और प्लस 3 इंटू में √2 √3 बटे में 2, ये वैल्यू हमें दी है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करेंगे अपन, ऊपर भी √3 से गुना करेंगे, इसमें नीचे भी √3 से, या फिर 2 यहाँ पे 3 से गुना ऊपर 3 से नीचे कर देंगे। वैसे इसमें 2 से गुना ऊपर करेंगे और 2 से नीचे, तो नीचे तो क्या करने से बाहर आ जाएगा, 3 इंटू 3 कितना 9 हो जाएगा, और ऊपर √6 बटे में कितना आ जाएगा ये 3, प्लस यहाँ पे
3, ये कितना हो जाएगा ऊपर √6 और बटे में कितना आ जाएगा 2। इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 6, तो 3 से कटेगा कितनी बार में, ये 2 बार में, तो ये हो जाएगा 2√6 और ये कटेगा यहाँ पे कितनी बार में, 2 से 3 बार में, तो 3 तिया 9√6। अब यहाँ से हम √6 कॉमन ले सकते हैं, √6 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा 2 + 9 और ये बटे में कितना है 6। √6 की वैल्यू रख देंगे अब हम, √6 की वैल्यू कितनी दी हमें 2.45 और इनटू में ये कितना हो जाएगा 11 और बटे में कितना है 6। इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 11 × 5 = 55 का 5 हासिल 5, 11 × 44 और 49 9, फिर हासिल कितना 4, 11 दूनी 22 और 4 26। 2 संख्या के इधर पॉइंट लगाएंगे, 6 से भाग देंगे अब इसको हम, तो ये कटेगा कितना 6 × 24, फिर कितने बचेंगे 2, फिर 6 × 24, फिर कितने बच जाएंगे यहाँ पे 5, 6 × 48, 6 × 9 54, तो लगभग में 4.49 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, रूट में 936 1936 का वर्गमूल कितना होगा 44। अब हमें ये वाली वैल्यू ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है, 19.36 प्लस 0.1936 प्लस 0.00196 और फिर प्लस करना है इसी में 0.0000196। अब यहां पे अगर इसका हम वर्गमूल निकालें तो कितना आएगा, यहां पे 44 आएगा, परंतु यहां पे 2 संख्या के इधर पॉइंट है तो 1 संख्या के इधर पॉइंट आएगा इसमें। इसका भी यही आना है, पर यहां पे अगर 4 संख्या के इधर पॉइंट है तो वर्गमूल निकालेंगे उसमें कितनी संख्या के इधर पॉइंट आएगा, 2 संख्या के इधर पॉइंट। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे फिर 44, यहां पे पॉइंट आना है। और इसका अगर हम वर्गमूल निकाले तो अब 3 संख्या के इधर पॉइंट आएगा, 6 संख्या के इधर है तो इसका आएगा 0.044 और इसका कितना आएगा यहाँ पे 4 4 8, तो 4 संख्या के इधर पॉइंट आएगा अब 0044। बस इनको हम कर लेंगे प्लस, तो 4 ये कितना हो जाएगा 8, ये भी 8.4, तो 4.8884 ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो अगर इसकी हम बात करें लगभग में अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है हमें, तो इसके बाद जैसे कि यहाँ पे 8 है, इसके बाद ये वैल्यू अगर यहाँ पे अगर 5 से ऊपर वाली वैल्यू जाती है तो इसको हम ले लेंगे 9 और 5 से अगर नीचे वाली होती है तो इसको 8 ही लेते हैं हम। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4.89 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हमें दिया गया है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, रूट में 15625 का वर्गमूल होता है 125, ये दे दिया गया पहले ही। अब यहाँ पे इसमें हम डायरेक्ट करेंगे, इसका वर्गमूल तो डायरेक्ट लिखेंगे कितना 125, फिर 2 संख्या के इधर पॉइंट है तो हम 1 संख्या के इधर पॉइंट लगाएंगे, इसको लिखेंगे हम कितना 12.5, इसके बाद दशमलव के बाद कुछ नहीं है तो 0 हम लगा सकते हैं। इसके बाद ये यहाँ पे कितना 2 संख्या, ठीक है, ये 3 संख्या के 4 संख्या के इधर पॉइंट है तो यहाँ पे हम लगाएंगे अब 2 संख्या के इधर पॉइंट, तो कितना आएगा 1.25। अगर इनको हम जोड़ दें, इसको हटा सकते हो, तो कितना आएगा 5 और ये 2 7 और इधर कितना हो जाएगा 8 3 1 138.75, जो कि ऑप्शन 3 दिया गया है, यही इसका क्या है करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करने का प्रयास करें, बहुत ही आसान और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। प्रत्येक विद्यार्थी को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है अन्य लोगों के पास भी।
क्या दिया गया है हमें, यदि रूट में x इंटू वाई बराबर हमें दिया है 6 और x और y ये बोल दिया गया है कि धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमें निम्नलिखित में से x माइनस वाई का मान कौन सा नहीं हो सकता है। मतलब x माइनस वाई की वैल्यू इनमें से ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं हमें 5, इनमें से कौन सा नहीं हो सकता है, इनमें से कौन सा नहीं आ सकता है। तो देखो यहाँ पे ये अगर हमें दिया है x इंटू वाई रूट में, तो यहाँ पे 6 आना चाहिए। तो x इंटू वाई की वैल्यू हम क्या सोच सकते हैं, x का मान अगर हम 36 ले ले और y का अगर क्या ले ले 1 ले ले, तो 36 से कम 36, 36 का वर्गमूल 6 आ जाएगा, ये हो सकता है। उसके बाद हम ले सकते हैं 18 गुणित 2 ले सकते हैं, x का मान 18 ले ले, 18 दूनी 36, तो इसका भी वर्गमूल कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। वैसे ही हम ले सकते हैं यहाँ पे 9 गुणित 4, 9 चुक 36 होगा, वर्गमूल 6 आ जाएगा, ये भी ले सकते हैं। और अगर हम बात करें इसमें तो क्या ले सकते हैं 12 गुणित 3, ये भी ले सकते हैं, 12 तिया 36 हो जाएगा। और हम 6 गुणित 6 भी ले सकते हैं, 6 छंग 36 हो जाएगा, दोनों का मान 6 और 6 ले लेंगे तो 6 आ जाएगा। अब देखो इनका अंतर क्या क्या आ सकता है, x माइनस वाई की वैल्यू 35 आ सकती है, 16 आ सकती है, 9 में से 4 घटाएंगे 5 आ सकती है, 12 में से 3 घटाएंगे 9 भी आ सकती है, 6 में से 6 घटाएंगे 0 भी आ सकती है। तो देखो 0 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, कौन सा नहीं आ सकता, 8 नहीं आएगा, क्योंकि अब दूसरी कोई सी ऐसी वैल्यू नहीं है जिनको हम यहाँ पे रखें इनमें से, तो 36 बाहर, ये 6 बाहर आ जाए उसका वर्गमूल, है ना। तो क्या नहीं आ सकता, हमारा आंसर इसमें 8 नहीं आ सकता, यही इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन फर्स्ट। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, रूट 2 तथा रूट 3 के मध्य परिमेय संख्या बतानी है कौन सी है। तो हम जानते हैं रूट 5 की, रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414 इस तरह से, और रूट 3 की वैल्यू जो होती है कितनी होती है 1.732। अब इनके बीच में देख लो, ये जो वैल्यू है 1.5 ये इन्हीं के बीच में है, 1.4 से बड़ी है और 1.7 से छोटी है। तो जो ऑप्शन थर्ड है यही हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो 1.4 है वो इससे छोटी वैल्यू है, तो वो इन दोनों के बीच में नहीं आएगी, तो कौन सी वैल्यू आ जाएगी 1, ये ऑप्शन थर्ड दिखाई दे रहा है, यही इसका आंसर होगा। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये भी। वहां छोटी से छोटी संख्या जिसे 1038 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, तो 1038 में से अगर हम कौन सी संख्या घटाएं कि वो एक पूर्ण वर्ग बन जाए, तो इससे छोटा एक जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है वो कितनी होती है 1024, सभी को याद होगा ये 32 का वर्ग होती है, ठीक है। तो इसमें से क्या घटाएं कि 1024 आ जाए, तो क्या घटाना पड़ेगा यहाँ से, अगर हम 14 घटाते हैं तो 14 माइनस करने पे ये 4 और ये कितना बचेगा 2, ये 1024 आ जाएगा। तो क्या घटाना पड़ेगा हमें 14, यही इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, वहां छोटी से छोटी संख्या जिसे 24 से गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो लगभग सभी को 20 तक वर्ग तो याद होंगे, और जिनको नहीं याद है वर्ग वर्गमूल निकालना, तो मेरी इसमें 13 वीडियो डले हुए बिल्कुल बेसिक सिंप्लीफिकेशन के, उस प्लेलिस्ट को आप जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक उसकी मिल जाएगी। तो आप इनको सभी बेसिक कंप्लीट कर पाओगे तो आप 1000 तक के वर्ग भी बहुत आसानी से निकाल पाओगे, उसमें सारे तरीके बताए गए हैं। हम कर रहे हैं इसमें क्वेश्चनों की प्रैक्टिस सिर्फ इस क्लास में। तो वहां छोटी से छोटी संख्या जिसे 24 से गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, तो देखो 24 का गुना अगर हम 2 में करते हैं 48, तो 48 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर हम 24 का गुना 4 में करते हैं तो 96 आएगा, वो भी पूर्ण वर्ग नहीं है। 24 या 72 ये भी नहीं आएगा। परंतु 24 का गुना अगर हम 6 में करते हैं तो 24 6 कितना हो जाएगा 144, और जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है, किसका वर्ग है ये 12 का। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। अब देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। वहां छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 21, 36 और 56 से पूरी विभाजित हो, तो इनमें छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हमें देखनी है। तो अब इनमें से सबसे छोटी संख्या तो हमें 441 दिख रही है, पर 441 को अगर हम काटे इसको, तो 21 से तो ये कट रही है, 21 दूनी 42, 441 को अगर हम काटे किससे 21 से, तो 21 से कट रही है, 21 दूनी 42, 21 से कम 21, और उसके बाद ये इसको देखना है हमें किससे 36 से काटना है। तो 36 से संख्या वो कटती है
जो सम संख्या होगी यहाँ पे, क्योंकि 36 एक सम संख्या है। यहाँ पे संख्या क्या होनी चाहिए, सम। ये विषम संख्या ये नहीं कटेगी इससे 36 से। या फिर इसके लिए आप रूल्स देख सकते हो कि ये संख्या आपकी 18 से भी कटनी चाहिए और 2 से भी कटनी चाहिए। तो 2 से ये संख्या नहीं कटेगी, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। उसके बाद हम देखते हैं 504। तो 504 जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए 504 नहीं होगा। इसके बाद हम देखते हैं 3600। 3600 देखते हैं इनसे कटती है कि नहीं। तो अगर हम 3600 की बात करें तो इसको काट के देखते हैं 21 से। 21 से कटने के लिए संख्या को 7 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। तो ये 3 से तो कट रही है, 7 से चेक कर लेते हैं। 7 5 35 और फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे तो ये 21 से नहीं कटेगी 3600, इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अब 70 56 को हम देखते हैं। जो 70 56 है ये 21 को 7 और 3 में तोड़ेंगे, ये 7 से कट रही है संख्या, 3 से भी ये कट जाएगी अंकों का योग, क्योंकि 3 से कट रहा है। कितना हो जाएगा 7 5 12 6, ये कट जाएगा 18 अंकों से। 36 से ये संख्या देखते हैं कटेगी कि नहीं। तो 36 से अगर हम देखें संख्या को, तो 36 से काटने के लिए संख्या कैसे कटनी चाहिए, 9 और 6 से कटनी चाहिए। 9 चुक 36, 9 चुक 36, 9 और 4 से कटनी चाहिए संख्या। तो 4 से कटने के लिए लास्ट के 2 अंक 4 से कट ही रहे हैं। 9 से कटने के लिए इनके अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो 7 5 12 6 18 कट रहा है। 56 से भी कट रही है, 36 से 56 से और देख लेते हैं। 56 के लिए 7 और 8 का रूल से देखना है। तो 7 का हम देख चुके हैं, 8 का और देखते हैं। तो अंतिम 3 अंक 8 से कट रहे हैं, तो ये कटेगी मतलब। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 70 56 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जिनको ये चीजें नहीं याद है कि ये रूल्स कैसे चेक करते हैं डिवाइड करके, तो वो अभी डायरेक्ट भाग दे के देखना इन संख्याओं से उसमें। और नहीं तो इसके नंबर सिस्टम पे मैं बहुत जल्द वीडियो बनाने वाला हूं, आपका कंप्लीट नंबर सिस्टम इस चैनल पे समझाने वाला हूं। तो उसमें आपको ये सारे बेसिक रूल्स सिखा दूंगा, इसके डिविजिबिलिटी रूल्स के। तो कोई सी भी संख्या जो आएगी उसमें आप आसानी से भाग देके चेक कर पाओगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 74 में हमें क्या दिया है, वहां छोटी से छोटी पूर्ण संख्या जो 15 24 25 से विभक्त हो। मतलब छोटी से छोटी संख्या देखनी है, पूर्ण वर्ग होनी चाहिए और इन सबसे कटनी चाहिए। तो हम सबसे छोटी संख्या उठाते हैं यहाँ पे 900। तो 900 देखते हैं 15 से कटेगी कि नहीं। 15 से कट रही है। 24 से काटने के लिए इसको 24 से चेक करने के लिए हम देख सकते हैं 12 और 2 से। तो 2 से कट रही है, 12 से देखते हैं कट रही है कि नहीं। 12 से 84, फिर 6 बच जाएंगे यहाँ पे। 12 5 60 कट जाएगी। 25 से भी ये संख्या कट जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 900, और पूर्ण वर्ग भी है 930 का वर्ग है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, वहां छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो तथा 3 4 5 6 8 प्रत्येक से पूर्णता विभक्त हो जाए। तो ऐसी संख्या देखनी है जो पूर्ण वर्ग हो और इन सबसे कटे। तो 900 यहाँ पे कट रही है कि नहीं। 900 को अगर हम 5 से भाग दे कटेगी, 4 से भी ये कट जाएगा, उसके बाद 3 से भी कटेगा, 6 से भी ये संख्या कट जाएगी। इसको देखते हैं हम किससे, फिर 8 से। तो 8 से ये संख्या 8 एकम 8, फिर 8 दूनी 16, 8 45, 8 से भी कट जाएगी। 900 को अगर हम 8 से भाग देते हैं तो 8 एकम 8, फिर यहाँ पे कितना बच जाएगा 1, फिर 10 हो गए हैं, फिर 8 एकम 8 2 बच जाएंगे, नहीं कटेगी ये संख्या, है ना। तो 8 से नहीं कट रही है, इसलिए ये संख्या आंसर नहीं हो गया हमारा। तो इसके बाद देखते हैं पूर्ण वर्ग संख्या दूसरी कौन सी, 2500। तो 2500 की अगर हम बात करें तो 2500 6 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। उसके बाद 3600 अगर देखें तो 3600 सबसे कट जाएगा। 3600 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 5 से भी कटेगा। अंत में 0 होता है तो 5 से कटता है। 6 से कट नहीं है, 8 से काट के देखते हैं तो कितना हो जाएगा 8 चुक 32, और फिर यहाँ पे बच जाएंगे कितने 4, 8 5 40। तो ये संख्या 8 से भी कट जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3600। अगला क्वेश्चन देखें, 60 का सबसे छोटा गुणज जो पूर्ण वर्ग होगा। तो 360 60 का गुणज तो है पर पूर्ण वर्ग नहीं है। 600 भी 60 का गुणज है पर पूर्ण वर्ग नहीं है। और अगर हम बात करें 900 की, तो 960 का गुणज है, क्योंकि 900 में 60 का भाग जा रहा है। ये 0 से 0 कैंसिल, और ये 6 से कट जाएगा कितनी बार में, 6 कम 6 6 35 15 बार में। तो इसलिए 900 हमारा इस सवाल का आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है।
तो अब इनमें अगर हम पूर्ण वर्ग की बात करें तो कोई सी भी संख्या जो पूर्ण वर्ग होती है उसके अंत में 3 और 2 तो आता नहीं है। तो कौन कौन सी संख्या नहीं आ सकती है? 3 नहीं आ सकती, 2 नहीं आ सकती है, 8 नहीं आ सकती। अगर वो संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसके अंत में 7 नहीं आ सकता है। तो ये 4 संख्या तो ऐसी है जो उनके अंत में नहीं आ सकती। तो ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही हट जाएंगे हमारे। और ये जो संख्या है लास्ट में 49 जो आ रहा है, तो सेकंड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। इसको आप ऐसे चेक भी कर सकते हो। जैसे एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं अपन। यहाँ पे 16 है, ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है? तो कैसे चेक करेंगे? 2 से भाग देंगे, 2 8 16, फिर 2 से भाग देंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर क्या 2 एकम 2। तो ये पूर्ण कंप्लीट 2 के पेयर अगर बन जाते हैं तो वो संख्या पूर्ण वर्ग होगी। तो इसको आपको चेक करना है बेसिक से, ठीक है। ऑप्शन सेकंड इसका क्या है? आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। 765 कुर्सियों को इस प्रकार स्तंभों में लगाया जाता है कि हर एक स्तंभ में कुर्सियों की संख्या उतनी ही है जितनी स्तंभों की संख्या है। इस क्रम व्यवस्था को पूरी करने के लिए कितनी कुर्सियां हटा लेनी पड़ेगी? तो ध्यान रखें, इस तरह से जब भी क्वेश्चन आए कि हर एक स्तंभ में कुर्सियों की संख्या उतनी ही है जितनी स्तंभों की संख्या है। तो जैसे मान ले जाए हमने यहाँ पे 5 स्तंभ लिए हैं और पांचों स्तंभ में कुर्सियों की संख्या कितनी लेंगे हम? 5 5। ये 5 स्तंभ और पांचों स्तंभ में कुर्सियों की संख्या कितनी होगी? 5 5। तो ये टोटल कितना होगा? 25। मतलब वो जो संख्या आनी चाहिए हमारे इस टाइप के क्वेश्चन में वो एक पूर्ण वर्ग होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से हम उसमें यही बोला गया कि कितनी संख्या इसमें से हटा लें कि उनको बराबर बराबर ऐसे अरेंज हो जाए, जितनी कुर्सियां उतने ही स्तंभ हो जाए। तो हमें पता होना चाहिए 765 से जो छोटी एक संख्या होती है पूर्ण वर्ग, वो कौन सी होती है? तो एक संख्या होती है 27 का वर्ग कितना होता है? 729। और 28 का होता है 784। मतलब 765 से छोटी संख्या एक तो 729 पूर्ण वर्ग होगी और एक कितनी होती है? 784। तो ये तो होता है 27 का वर्ग और ये किसका होता है? 28 का। तो यहां पे हमें देखना है 765 में से क्या घटाया जाए ताकि 729 आ जाए। तो 6 घटाने पे तो आएगा नहीं, हम घटा के देखते हैं इसमें से क्या? 36। 15 में से 6 गए, कितने बचे? 9। एक इधर दिया था, फिर कितना? 5 में से 3 गए, 2 बचे। एक इधर दे दिया, सॉरी ये पे एक यहां पे दे दिया था, कितना बचा? 7। 729। इसमें से अगर हम 36 घटाते हैं तो 729 बचता है। मतलब हमारा आंसर इस सवाल का क्या हो जाना है? 36 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें आप। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एक बाग में 15,625 सेब के पौधों की को इस प्रकार लगाने की प्रत्येक कतार में उतने ही पौधे हैं जितनी कतारों की संख्या है। तो यहां पे भी आपको पूर्ण वर्ग देखना है। प्रत्येक कतार में कितने पौधे, मतलब टोटल यहां पे 15,625 पौधे लगाने, और ऐसे लगाने की जितनी कतार है उतने ही हर एक कतार में क्या होने चाहिए? पौधे। तो इसको देख लो डायरेक्ट, ये किसका वर्गमूल? इसका वर्गमूल क्या होगा? ये 125 का वर्गमूल है। और इसको निकालने का मैंने शॉर्टकट तरीका बताया आपको बेसिक क्लास में, जो थ्योरी क्लास डली हुई है वर्गमूल की। डायरेक्ट कैसे निकालते हैं? वर्गमूल निकालने के लिए पीछे से 2 संख्या छोड़ते हैं। 5 कब आता है? 5 के वर्ग करने पे इकाई के स्थान पे 5 आता है। और हम देखेंगे अब 156 के नजदीक कौन सी संख्या का वर्ग है? तो 12 का है, 144। 13 का तो ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 12 लिख देंगे। ये आ गया हमारा आंसर 125। ऑप्शन फर्स्ट ही इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। ये भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। एक बस में प्रत्येक यात्री ने उतना ही चंदा दिया जितना कि बस में यात्रियों की संख्या है। तो जितने यात्री है उन यात्रियों ने, जैसे मान लीजिए अगर 10 यात्री है तो 10 यात्री ने 10-10 रुपए देंगे तो कितना हो जाएगा? 100, जो कि क्या बनेगा? एक पूर्ण वर्ग बनेगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल लिया था। तो यहाँ पे एक बस में प्रत्येक यात्री ने उतना ही चंदा दिया जितना कि बस में यात्रियों की संख्या थी। बस में चालक ने 39 रुपये, जो चालक है उसको ऐड नहीं करना है, जो यात्री थे उनने उतने ही दिए, पर चालक ने कितने दिए? 39, जिससे कुल मिलाकर चंदे की राशि 1000 रुपए हो गई। तो बस की यात्रियों की संख्या कितनी थी? तो इसमें से 39 हटा देंगे जो चालक ने दिया है। 39 हटाएंगे तो ये बचेगा हमारे पास कितना? 961। अब ये पूर्ण वर्ग संख्या ही है, क्योंकि जितने उसमें थे
यात्री, उन्होंने उतने ही पैसे दिए जितने यात्री थे। तो अब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे डायरेक्ट। तो वर्गमूल निकालने का वही तरीका, पीछे से 2 संख्या छोड़ेंगे, एक कब कब आता है, एक तो 9 का करते हैं इकाई के स्थान पे, 9 का करने पे 1 आता है और 1 का करने पे आते हैं। 9 के नजदीक कौन सी संख्या का वर्ग है, 3 का, तो या तो 39 या फिर 31 हमारा इसका आंसर है। तो वो कैसे चेक करते हैं, 3 का गुना एक ज्यादा में करेंगे, 12 आ रहा है, ये बड़ी संख्या आ रही, ऊपर की जो संख्या इससे छोटी है तो यहां से छोटी संख्या लेते हैं 31। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 31, क्योंकि 961 का वर्गमूल क्या होगा 31। अब अगला सवाल करें आप लोग। 20 क्वेश्चन हो चुके हैं आज की क्लास के, वैसे 80 क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट इसके वर्गमूल के। अब रहेगा 81वां क्वेश्चन, इसमें 6 से 7 क्वेश्चन और बचे हैं और कंप्लीट हो जाएगी ये पीडीएफ हमारी। इसका अगर हम घनमूल निकालें तो ये आएगा 1.2, क्योंकि घनमूल निकालने का शॉर्टकट तरीका बताया है आपको 1.728। पीछे से 3 संख्या छोड़ते हैं घनमूल निकालने के लिए। 8 कब आता है, 2 का करते हैं तो 2 का क्यूब करते हैं तो 8 आता है, और 1 के नजदीक कौन सी संख्या का घन, 1 के, तो 12 इसका घनमूल हो जाता है। पर अगर ये 3 संख्या के इधर पॉइंट है तो घन में फिर 1 संख्या के इधर दशमलव लगाते हैं, ये आएगा। इसको अगर हम सोल्व करें, √3 -1 बटे में √3 + 1, तो हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा। √3 - 1 बटे में √3 + -1, ऊपर तो फार्मूला बन जाएगा a - b का होल वर्ग, तो उसको खोलेंगे हम, a का वर्ग √3 का वर्ग, √3 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1 माइनस का 2ab, तो 2√3, और बटे में कितना आएगा ये a का वर्ग - b का वर्ग, तो कितना हो जाएगा √3 का वर्ग 3 - 1, ऊपर सोल्व करें तो कितना आ जाएगा 4 और माइनस 2√3 बटे में कितना है 2, 3 में से 2 जाएंगे, ये यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, 2 से कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2 - √3, और √3 की वैल्यू अगर रखें यहाँ पे तो कितना आएगा 1.732, इसमें से घटा देंगे 2.00 में से घटा देंगे हम 1.732, तो कितना बचेगा 8, एक इधर दे दिया था तो कितना 9 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे 6, एक इधर दिया 9 में से 7 जाएंगे, 2 बचेंगे, एक उधर दे दिया 0, तो ये आ जाएगा कितना 0.268। हमें सबसे बड़ी संख्या बतानी, तो अभी तो बड़ी ये आ रही है इसमें। इसको सोल्व अगर हम करें, -1/2 की घात -2 है, तो ये पलटेगी संख्या और घात प्लस में हो जाएगी, तो 2/1 की घात कितनी हो जाएगी 2, तो इसका मान आएगा 4। इसकी वैल्यू 4 आ रही है, इसकी 1.2 आ रही है, और इसकी आ रही है कितनी 0.268। वैसे इसको अगर हम भाग दें 8 से तो 8 दून 16, 2 पॉइंट में कुछ आएगा, तो सबसे बड़ी वैल्यू हमें कौन सी मिली, ये वाली, तो ऑप्शन 3 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा इस सवाल का। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें स्टार की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो क्या दिया गया है, स्टार बटे में 21 मल्टीप्लाई स्टार बटे में 189, और बराबर कितना दिया है 1। स्टार की जगह पे इनमें से हम क्या रखें ताकि ये इधर 1 आ जाए, तो ध्यान से समझे। अगर हम स्टार की जगह पे ऑप्शन 3 63 रख के देखते हैं, तो यहां पे तो क्या हो जाएगा 63 बटे में 21 इंटू, यहां पे भी क्या रखेंगे 63 बटे में 189 बराबर 1। इधर इसको सोल्व करने पे 1 आ जाना चाहिए, इसका मतलब वही हमारा फिर आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं 21 या 63, 3 का गुना करते हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 3 या 9, 3 छंग 18, 189 बटे में भी कितना 189, तो ये कट के 1 आ जाएगा। इसका मतलब 63 ही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब देखें आप अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। क्या दिया गया है, 1.21 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, तो इसका अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो कितना आएगा 121 का वर्गमूल 11। अगर 2 संख्या के इधर पॉइंट है तो 1 संख्या के इधर दशमलव लगाते हैं ये, और यहाँ पे इसकी घात 6 है, तो 3 यहाँ पे बाहर आ जाएगा वर्गमूल इसका, 10 की घात कितना हो जाएगा 3, तो 1.1 गुणित 10 की घात 3, ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। अब अगला क्वेश्चन समझे आप, क्या आएगा इसका आंसर। क्या दिया गया है, नीचे दी गई संख्याओं में कुछ दिए गए हैं जिन्हें क्रॉस द्वारा दिखाया गया है, इनमें से ऐसी संभावित संख्या कौन सी है जो 3 अंकों की संख्या का वर्ग है। मतलब 3 अंकों की संख्या है कोई सी भी, जो ये जो है यहाँ पे 3 अंकों की संख्या है कोई सी भी, उसका वर्ग है। तो इनमें से कौन सा संभावित है, कौन सा आंसर हमारा आ सकता है। तो देखो अगर 3
3 अंकों की संख्या का अगर हम वर्ग करेंगे तो या तो वो इसका डबल 6 अंक में आएगी या फिर एक कम 5 में आएगी। ये ध्यान रखना है, किसी भी संख्या का अगर वर्ग करते हैं हम तो या तो उसका उससे डबल, जैसे 3 अंकों की संख्या है तो उसका डबल 6 अंक में आएगी या फिर उससे एक कम 5 में आएगी। जैसे 4 अंक की करते हैं तो उसका आंसर या तो 8 अंक में आएगा या फिर 7 में आएगा। तो यहाँ पे लॉजिक देखना है। और थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि उसका इकाई का स्थान 2, 3, 7, 8 आ नहीं सकता, तो ये तो वैसे ही हट जाएगा। और 4 अंक में इसलिए ये हट जाएगी। ये भी नहीं आ सकता क्योंकि 4 अंक में या तो 5 में आएगी या 6 में। 2, 4, 6, 7, ये भी 7 अंक में आ रही है तो ये भी नहीं आ सकती। तो इसको देखो 2, 4, 6, तो ये ऑप्शन फर्स्ट संभावित है, ये आ सकता है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखें आप अगला सवाल, जो कि बिल्कुल आसान सवाल है। ये भी क्या दिया है, 1/रूट में b का मान हमें दिया है 2 रखेंगे प्लस 1 और प्लस c का मान कितना दिया 3, तो √3 प्लस √2 प्लस 1/2 √c का मान कितना दिया है 3, तो यहां पे 3 रखेंगे। और हमें पता है कि इनका अगर हम आधार में जो ये बटे में संख्या लिखी है करने में इनका वर्ग करें और अंतर वर्गों का अंतर 1 आता है तो डायरेक्ट हम चिन्ह बदल के लिखते हैं। तो √2 का वर्ग 2 आएगा और 1 का वर्ग 1, दोनों का अंतर 1 आ रहा है। यहाँ पे भी अंतर 1 आएगा वर्ग का और यहाँ पे भी 1 आएगा। तो ऊपर डायरेक्ट हम इनके चिन्हों को बदल के लिखेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे हम, √2 माइनस का 1 प्लस इसको लिखेंगे √3 माइनस √2, इसको लिखेंगे प्लस 2 माइनस √3। अब देखो ये कट जाएगा, यहाँ पे √2 प्लस का माइनस का कैंसिल, ये भी प्लस का √3 माइनस का √3 कैंसिल, और 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1। और ऑप्शन थर्ड में ये दिया गया है तो 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। संख्या √3 है तो ध्यान है, हमें पता है ये एक अपरिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या कैसी होती है, अनावर्ती दशमलव वाली होती है। तो क्या हो जाएगा, √3 एक अनावर्ती दशमलव संख्या है, अनंत अनावर्ती दशमलव संख्या है, और शांत नहीं है। शांत होती तो वो क्या हो जाती, परिमेय संख्या हो जाती। तो ये कौन सी है, अनंत अनावर्ती दशमलव, मतलब अशांत दशमलव वाली संख्या। तो ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 87 वा देखें आप, क्या दिया गया है, दो संख्याओं का योग 100 व अंतर 37 है, उनके वर्गों का अंतर क्या होगा। मतलब दो संख्या कुछ भी मान लो, a प्लस बी आपको दिया है 100 और a माइनस बी आपको दिया है कितना 37, इनके वर्गों का अंतर बताना हमें, मतलब a का वर्ग माइनस b का वर्ग बताना है क्या आएगा। तो हमें पता है कि इसका एक फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो दोनों का मान हम रख देंगे यहाँ पे, a प्लस बी का मान रखेंगे 100 इंटू में a माइनस बी का मान रखेंगे 37, तो 3700 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, संख्या है √13 माइनस √11, इनको चेक करना है, इनमें कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो ध्यान से समझना, √13 माइनस √11 और अगली संख्या क्या दी है, √10 माइनस √8, √7 माइनस √5, ये दिया गया है, के बारे में निश्चित रूप से कह सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने बेसिक में थ्योरी में भी करवाए हैं। ध्यान से समझना ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे चेक करते हैं। इनमें कॉमन देखो मतलब क्या है, 13 में से 11 घटाएंगे 2 का अंतर आएगा, यहाँ भी 2 का अंतर आएगा, यहाँ भी 2 का अंतर आएगा। अगर इनका अंतर सेम आता है और माइनस में है, ये यहाँ पे माइनस अगर लगा है, तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या जो दिख रही है यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू, वो सबसे छोटी होती है। तो ऑप्शन सेकंड इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सबसे छोटी होगी और जो सबसे छोटी दिख रही है संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हमने इसके कितने टोटल 88 क्वेश्चन किए हैं, वर्ग और वर्गमूल पर आधारित 4 क्लास में कंप्लीट किया है इस चैप्टर को। और इससे पहले घातांक और करने की मैंने 4 क्लास ली है, जिसमें कंप्लीट 60 से 70 क्वेश्चन करवाए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये PDF भी हमें मिले विथ सॉल्यूशन, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और कमेंट्स में लिख सकते हैं। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है उसके बारे में आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि आपको क्लास कैसी लगी है। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।